हेलो एवरीवन, आज मैं वन पीस का एपिसोड नंबर 1126 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड अगर इससे पहले वाले एपिसोड आपने नहीं देखे तो उनके लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुमा की थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। रेस्क्यू होने के बाद में कुमा का इलाज चल रहा था, जिसमें से वो बीच में उठ के भाग जाता है एंड वापस से मारी जोइस आ जाता है। ऊपर पहुंचने के बाद में बहुत सारे सोल्जर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते। एंड लास्ट में उसे संभालने के लिए वहाँ पे आता है फ्लीट एडमायरल अकाइनू। अब वो कुमा को बोलता है कि होश ना होने की वजह से वो गवर्नमेंट के किसी काम का नहीं है। इसी टाइम पे पीछे से सारे सेलेस्टियन ड्रैगन्स अकाइनू के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उनकी फूड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही थी। बट अकाइनू उन सबकी बातों को इग्नोर कर रहा था एंड वो कुमा को बोल रहा होता है कि तुम जैसे डेंजरस इंसान को हम बाहर घूमने नहीं दे सके। एंड अब वो कुमा के ऊपर एक अटैक करता है, जिसके वजह से कुमा का खून भी आने लग जाता है। ये खून देख के अकाइनू बोलता है कि मुझे पता नहीं था तुम अभी भी नॉर्मल इंसानों की तरह ब्लीड करते हो। इस अटैक की वजह से कुमा एक बार तो अपने घुटनों पे गिर जाता है, बट फिर वो वापस से भागने लगता है। भागते टाइम भी अकाइनू उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स कर रहा था, बट उन सभी को डॉज कर रहा था। बट लास्ट में एक अटैक उसके पैर पे लग जाता है एंड तभी वो वहाँ से टेलीपोर्ट करके ऊपर चला जाता है। एंड इस टाइम पे अकाइनू उसे पीछे से देख रहा होता है। तभी हमें अकाइनू की एक मेमोरी दिखाई जाती है। न्यू वर्ल्ड के अंदर एक जलता हुआ आइलैंड होता है, जहाँ पे बहुत सारे नेवी सोल्जर्स होते हैं, जिनके साथ अकाइनू भी होता है। एंड सामने उन्हें बांध रखा था बोनी को। अकाइनू बोल रहा होता है कि जब उसे पता चला बोनी भाग गई है तो थोड़ा सा घबरा गया था, बट अब सब कुछ खत्म हो गया है। बोनी बहुत गुस्सा कर रही होती है एंड बोल रही होती है मैं इसका बदला जरूर लूंगी, जिसके लिए अकाइनू उसे बोल रहा होता है तुम चाहे जो भी कर लो, कुमा का सेंस वापस नहीं आ सका, क्योंकि उसने खुद ने एक वेपन बनने के लिए वॉलंटियर किया था। बोनी को इस सब पे बिल्कुल विश्वास नहीं था एंड बोल रही थी कि कुमा उसे बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकता। अब हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। पीछे से बहुत सारे सेलेस्टियन ड्रैगन्स अकाइनू के ऊपर गुस्सा करते हुए बोल रहे होते हैं कि आखिर उसने कुमा को क्यों जाने दिया। अकाइनू उस टाइम पे बोल रहा होता है कि कुमा आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, तुम सिर्फ एक पपेट हो जिसका खुद का सेंस भी नहीं है। अब हमें फिर से एगहेड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे पैसिफिस्ट सी बेस्ड वेपन्स के ऊपर हमला कर रहे थे और बहुत सारे नेवी सोल्जर्स आइलैंड के अंदर आते जा रहे थे और बादलों के ऊपर फाइट कर रहे थे। गेयर फोर्स, स्नेक मैन लूफी वर्सेस किजारू। लूफी किजारू के ऊपर बहुत सारे अटैक्स कर रहा होता है, बट वो उन सभी को डॉज कर रहा था। और लूफी की स्ट्रेंथ देखते हुए किजारू भी बोल रहा होता है कि अब मुझे समझ में आ गया आखिर तुमने काइटो को कैसे हराया था। और वो लूफी को पूछ रहा होता है कि आखिर एक पायरेट होते हुए भी तुम्हें वेगापंक को क्यों बचाना है, जिसके रिप्लाई में लूफी उसे पूछता है कि आखिर तुम वेगापंक को क्यों मारना चाहते हो, जिसके लिए किजारू बोलता है कि मैं ये खुद से नहीं करना चाहता। एंड ये बोल के वो वहाँ से उड़ के आसमान में ऊपर चला जाता है। ऊपर किजारू बोल रहा होता है कि मैं वेगापंक को नहीं मारना चाहता, क्योंकि मैं भी उसे बहुत लंबे टाइम से जानता हूँ। एंड बोलता है कि इस काम के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा तो ही बेहतर रहेगा। ये बोलते हुए वो लूफी के ऊपर एक बहुत पावरफुल अटैक करता है, जिसके वजह से वो लूफी को किक मारता है। इसकी की वजह से लूफी उड़ता हुआ सीधा उस बड़े रोबोट के आर पार जाता है। उस रोबोट का नाम था वेगा फोर्स 1 एंड ये हमेशा से वेगापंक को बहुत ज्यादा पसंद था। लूफी ऊपर जाके बैरियर से टकरा जाता है एंड यहाँ पे वेगा फोर्स 1 के 2 टुकड़े हो चुके थे। टूटने की वजह से वो अपने हाथ से सनी को भी नीचे गिरा देते हैं एंड अंदर से भी सभी लोग बाहर आ जाते हैं। उसके अंदर अब स्पार्किंग हो रही थी एंड तभी लिलिथ उससे बाहर निकलती है एंड फ्रैंकी और बोनी को भागने के लिए बोलती है। एंड भागते हुए उनके पीछे वेगा फोर्स 1 फट जाता है, जिसको देख के लिलिथ बहुत ज्यादा उदास हो जाती है एंड रोने लग जाती है। फ्रैंकी को देख के बहुत गुस्सा आ रहा था एंड तभी वो सनी की ओर भागा हुआ जाता है, ये देखने के लिए आखिर वो सेफ है या फिर नहीं। उसी टाइम पे बोनी उसे बोल रही होती कि लूफी भी उड़ता हुआ गया था एंड तभी वो देखती कि किजारू भी वहाँ पे आ चुका है। बोनी को देखते हुए किजारू बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी हो एंड बोलता है कि आजकल के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। एंड वो बोलता है कि शायद तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा कि तुम्हारे टारगेट वेगापंक के ऊपर अब गवर्नमेंट का भी टारगेट है। ये सुन के बोनी बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है एंड बोलती है कि वेगापंक अब मेरा टारगेट नहीं रहा। एंड तभी वो पास पड़ा एक पाइप उठाती है एंड किजारू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, जिसे डॉज करते हुए किजारू बोल रहा होता है कि अगर मेरे मिशन में और लोग नहीं आएंगे तो बेहतर रहेगा। जिसके बाद वो बोनी को एक मारता है एंड अब वो भी बैरियर से जाके टकरा जाती है। ये देख के फ्रैंकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो किजारू के ऊपर एक लेजर अटैक कर रहा होता है, जिसके बीच से ही किजारू उड़ते हुए ऊपर चला जाता है। तभी लिलिथ बोलती है कि वेगापंक अब डेंजर में है एंड वो फ्रैंकी को बोलती है ऊपर सभी को कांटेक्ट करके बताने के लिए। फ्रैंकी का कॉल उसूप उठाता है, जिससे फ्रैंकी पूछ रहा था कि क्या अंदर सभी लोग सेफ हैं, जिसके रिप्लाई में वो सब बोलते हैं कि हम बिल्कुल सेफ हैं। तो सुन के फ्रैंकी भी खुश हो जाता है एंड बोलता है कि अब तक वो वहाँ नहीं पहुँचा है। इसी बीच वेगापंक और उसके सैटेलाइट्स बैरियर का पासवर्ड क्रैक कर लेते हैं एंड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये देख के युग बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। सांजी वेगापंक को पूछता है कि इसका मतलब अब हम यहाँ से जा सकते हैं ना, जिसके लिए वेगापंक हाँ बोलता है। एंड तभी वेगापंक सांजी और जिम में से अपना सेकंड फ्लोर पे रखा लगेज लाने की रिक्वेस्ट करता है। तभी वेगापंक फ्रैंकी को जाके कॉल पे बताता है कि अब हम बैरियर को किसी भी टाइम डीएक्टिवेट कर सकते हैं। एंड फ्रैंकी को पूछ रहा होता है कि क्या उसने सनी को आयरन के पिछले हिस्से की तरफ रख दिया है, जिसके लिए फ्रैंकी बोल रहा होता है कि अब वो सब किसी काम का नहीं है एंड तुम जल्दी से वहाँ से भाग जाओ। एंड ये बोलते टाइम में बीच में किजारू आ जाता है, जो कि सबको बोल रहा होता है सॉरी आप तुम्हारा एस्केप प्लान फेल हो चुका है। किजारू को वहाँ पे देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं एंड नामे बोल रही होती है कि आखिर लूफी को
क्या हुआ? तभी वेगापंक किजारू को पूछता है कि क्या कुछ देर पहले धमाका उसने ही किया था, जिसके लिए किजारू बोल रहा होता है हाँ, तुम्हारा जो खास रोबोट था वो फट गया था। एंड किजारू वेगापंक को बोल रहा होता है कि तुम्हें भी पता होना चाहिए ये सब मेरे लिए करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एंड मैं सिर्फ जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। तभी पीछे एक और बड़ा धमाका होता है एंड वो सारे सोच रहे होते हैं कि आखिर अब क्या बाकी है। बट ये टाइम पे इन सबको खुश होना चाहिए था क्योंकि हम वापस से ड्रम्स ऑफ लिबरेशन को सुन पा रहे थे एंड लूफी वापस से गियर 5 में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिसके बाद अब वो जोर जोर से हंस रहा था एंड बोल रहा था आई एम बैक। तभी हमें बीच बीच में एगहेड के ऊपर रखे उस बहुत सालों पुराने रोबोट को भी दिखाया जा रहा था एंड किजारू अंदर बोल रहा था कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तभी लूफी भागा भागा लैब की तरफ जाता है, जिसे देख के फ्रैंकी और लिलिथ कंफ्यूज हो जाते हैं। किजारू इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसके पीछे लूफी का बड़ा सा हाथ आ जाता है जो किजारू को अपने हाथ में ले लेता है। लूफी अब बहुत बड़े फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिसे देख के लैब में सारे लोग चौंक जाते हैं। लूफी किजारू को बोल रहा होता है कि तुमने मुझे 2 बार बैरियर में फेंका एंड मैं इतना ज्यादा गर्म फील कर रहा था कि मुझे लगा मैं मर ही जाऊंगा। एंड लूफी को ऐसे जोर जोर से हंसते हुए देख के किजारू भी उसके तरफ थोड़े कंफ्यूज तरीके से देख रहा होता है एंड फिर से हमें बीच बीच में वही जायंट रोबोट दिखाया जाता है, जिसके अब फाइनली रेड कलर की आईज जलने लग जाती हैं, जिसके साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। सो अगर आप भी अगला एपिसोड जिसके अंदर लूफी किजारू से गियर 5 के अंदर फाइट करेगा एंड जोरो भी रॉब लुचे के साथ फाइट करेगा वो देखना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर